तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपने कल जो है मैथ में हमने एवरेज वाले चैप्टर को क्लियर किया था, तो आज आपकी हिंदी की क्या फर्स्ट क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास होगी वो सबसे पहली क्लास होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी में आता क्या क्या है, ठीक है। हिंदी में आपके पर्यायवाची विलोम और क्या कहते हैं पर्यायवाची विलोम और एक पैसेज दे रखा होता है, जिसमें आपको एक पूरा पैसेज दे रखा होगा, जैसे अभी हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो वैसे ही एक पैसेज आपको दे रखा होगा और क्या कहते हैं उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। 5 में से आपको उन्हें जो पैसेज दे रखा होगा उसको पढ़ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज देख लेते हैं क्या दे रखा है। आपको बोर्ड पे स्क्रीन पर दिख गया होगा, ठीक है। मैं बुक से बता रहा हूँ आपको। पहला पैसेज आपका इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, यानी कि अभी हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को नहीं देखना अभी कि हमारा जो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। हम क्वेश्चन भी काफी मतलब इसके 5 हमें दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंच गया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो है एक ही चीज हमें 2 बार दे रखी होती है पैसेज में, और पहले टाइम में कुछ और दे रखी होती है और दूसरे टाइम में कुछ और दे रखी होती है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले पैसेज को आप पढ़ लेंगे तो इसके क्या कहते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो को जो है रोक कर पढ़ लें आप, ठीक है। मैंने पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या रखा है रोक तो दे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है समय है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से जवाब नहीं देना है कि समय क्या है, एक मूल्यवान वस्तु है, सबसे बुरी चीज है, अधिक गतिशील है, सबसे गतिहीन वस्तु है। हमें क्या करना है, अपनी तरफ से नहीं देना है जवाब, हमें क्या पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब देना है। अब पैसेज में हमसे क्या कहा है, पहली लाइन फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन आपको स्क्रीन पर शो हो गई होगी, ठीक है। और मेरी आवाज साफ आ रही है, क्लियर आ रही है, आप ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। और हर क्वेश्चन का मुझसे पहले कमेंट करने की कोशिश करा करो आप, यानी कि जब मैं कराऊं तो उससे पहले ही आप करके अगर कमेंट करोगे, भले ही गलत करोगे, लेकिन क्या होगा, जब मैं बताऊंगा तब आपका सही हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपको थोड़ा स्पीड मतलब जो करने की क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है समय है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, ठीक है, कीमती चीज है। तो यानी कि हमें जो फर्स्ट लाइन में कहा गया, अब हमें यही नहीं रुकना है, हमें थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। हो सकता है कि आगे में कुछ क्वेश्चन में जवाब दे रहा हो। अब हम पहले देख लेते हैं कि कीमती हमें दिया है, वो सबसे मूल्यवान वस्तु है, सबसे बुरी चीज है, सबसे अधिक गतिशील वस्तु है, सबसे गतिहीन वस्तु है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दे रहा है, यानी कीमती का हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। सबसे समय इस दुनिया में हर चीज को बढ़ाया मतलब जो समय को छोड़कर हर चीज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो जो डी वाला है, सबसे गतिहीन मतलब धीरे चलने वाली। तो क्या गतिहीन, अभी क्वेश्चन उस पैसेज ने हमसे कह दिया कि सेकंड लाइन में कि समय को जो है घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमारा गलत हो जाएगा। और ये थर्ड वाला क्या है, सबसे गतिशील यानी कि सबसे तेज चलने वाली वस्तु है, नहीं, क्योंकि समय को क्या कहते हैं, ना तेज चलता है ना चलता मतलब लेट चलता है, वो उसका क्या है, प्रॉपर टाइम है, ठीक है, समय का। तो सबसे बुरी चीज है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बुरी, समय एक सबसे कीमती जब कहा गया तो बुरी तो वैसे भी नहीं होगी। और जब हमारे 3 गलत होगा तो पहला क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। और कीमती यानी मूल्यवान, समझ गए, कीमती या मूल्यवान बात एक ही है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस बच्चे का आया कमेंट में बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है किसी के पास समय नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पैसेज में हमें क्या दे रखा है, पैसेज में दे रखा है समय नहीं, लेकिन समय नहीं है, समय किसी के बस में नहीं है, ठीक है। ये आप जो देखेंगे थर्ड लाइन में बिल्कुल साफ साफ लिख कर दे रखा है कि समय जो है किसी के बस में नहीं है, ठीक है। तो ये यानी कि हम देखेंगे क्या, घर में समय नहीं होता है, घर में घड़ी होती है, ठीक है। अविनाश, जीवन किसी के जीवन, जब हमें क्या करना, हमें चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो मतलब क्वेश्चन इसके पैसेज के अकॉर्डिंग, सॉरी पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है। पैसेज में हमें थर्ड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में क्या कहा गया, बस में नहीं है, यानी कि बस में नहीं है, कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो किस किस बच्चे का आएगा कमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसी के पास समय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऑप्शन तो लिखे ही ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रखा है, विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, एक चीज का आपको साफ तरीके से ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पैसेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि लास्ट से देखना। ठीक है, लास्ट से जो फोर्थ लाइन है हमारी, फोर्थ लाइन में हमें देखा है कि आलसी नहीं आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। हमसे ये कहा गया है इसमें कोई विद्यार्थी को इस शत्रु से सावधान रहना चाहिए, यानी जो आलस है उससे विद्यार्थी को क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमसे ये हिंट दे रखी है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि जो समय है ये विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ठीक है, तो इसे हमें समझना है। ठीक है, तो क्या शैतानी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी के लिए एक विद्यार्थी जो होता है उसका टाइम टेबल बना हुआ होता है। ठीक है, कि सुबह को ये करेगा, इतने टाइम से इतने टाइम को ये करेगा, इतने टाइम, तो उसके जो मतलब शैतानी करने का था उसके लिए टाइम ही नहीं था, और शैतानी जो हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, खेलना भी महत्वपूर्ण है और पढ़ना भी महत्वपूर्ण है और समय भी महत्वपूर्ण है। यानी कि विद्यार्थी जीवन में ये तीनों ही चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, खेलना, पढ़ना, समय। ठीक है, अगर पढ़ाई आप ऐसे करोगे, एक दिन कर ली, 2 दिन नहीं करी, 3 दिन, तीसरे दिन कर ली, चौथे दिन नहीं करी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और खेलना ये भी खेलना बच्चे क्या करते हैं, हद से ज्यादा खेलते हैं। ठीक है, कि सुबह में भी खेल रहे हैं, फिर शाम में भी खेल रहे हैं, मतलब तो इसके लिए क्या होता है, टाइम टेबल जिसका होता है। समय क्या है, समय, अगर आप ये समय बनाकर रखोगे, यानी टाइम टेबल बनाकर रखोगे, सुबह मुझे उठकर ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो समय क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो विद्यार्थी जीवन में अगर विद्यार्थी का टाइम टेबल बना हुआ है तो क्या होगा, तो वो विद्यार्थी जो होगा वो आगे चलकर जल्द ही सफल होगा। तो क्या कहते हैं, हमारा जो सी वाला हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, समय का सबसे बड़ा शत्रु होता है शिक्षक, राजा, आलस या छात्र। ठीक है, तो आप देखेंगे, अगर पैसेज में आप देखेंगे तो लास्ट से देखेंगे, अगर लास्ट से जो चौथी लाइन है उसमें ये साफ साफ लिखा है, समय का सबसे बड़ा शत्रु है क्या, आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो हमें जब पैसेज में दे दिया गया है कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है, तो ये तीन हमारे वैसे गलत हो जाएंगे। छात्र का टाइम टेबल बना हुआ होता है, तो छात्र क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और वो गलत होगा, सॉरी। और राजा का भी मतलब जो टाइम होता है वो मतलब बिल्कुल प्रॉपर होता है कि उसे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। ठीक है, और शिक्षक यानी कि जो पढ़ाने वाला, तो पढ़ाने वाले का भी देखो क्या होता है, टाइम टेबल बना हुआ होता है। जैसे कि आपको 6 बजे डेली हमारी वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो जिसको वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि छात्रों को दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, छात्रों को किससे दोस्ती करनी चाहिए, ये हमें तुम्हारे पैसेज में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमें खुद से बताना है। ठीक है, क्या हमें साधु से दोस्ती करनी चाहिए, या नेता से, या सज्जन से, या दुष्ट से। ठीक है, तो दुष्ट जो है आपका, दुष्ट से तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुष्ट जो होते हैं वो मतलब कभी किसी का भला नहीं सोचते, वो सिर्फ क्या कहते हैं, बुराई ही सोचते हैं और बुरा ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हो जाएगा आपका ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सज्जन यानी कि मतलब जैसे कि रिलेटिव, ठीक है, उनसे करनी चाहिए, उनसे भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नहीं मिलते हैं। ठीक है, और जो नेता लोग होते हैं, नेता लोगों को तो सिर्फ वोट चाहिए होता है। ठीक है, तो नेता लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको किसी साधु या किसी संत लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए, जो कि आपको मतलब आप इस तरीके से जो भी मतलब वो खुद भी साधु होते हैं, जो बोलते हैं कि कहते हैं बहुत ही शांत टाइप के, और क्या कहते हैं बहुत किसी भी काम को करने से पहले वो मतलब माइंड से सोचते हैं अपने। ठीक है, और उनका टाइम टेबल हर चीज़ का बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये जो पैसेज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हो गए एक पैसेज के। अब सेकंड पैसेज स्टार्ट करते हैं, उसकी पैसेज करेंगे जल्द। तो नेक्स्ट पैसेज आपका स्क्रीन पर शो हो गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पैसेज को पढ़ना है।
पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। पहले पूरे पैसेज को पढ़ो कि कहते हैं पैसेज में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या बताया गया है, ठीक है, उस चीज़ को समझो, ठीक है। फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है कौन घूमने कौन गया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं अकबर, बीरबल, ये ऑप्शन है आपका अकबर, डी है बीरबल, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या है, सलीम, और डी दे रखा है ये सभी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा है कि यह एक अच्छी सुबह थी, ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, ठंडी हवा चल रही थी, अकबर, बीरबल और शहजादे सलीम स्टार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया, किसने किया, बीरबल ने, अकबर ने, सलीम ने, या ये सभी, यानी कि तीनों ने मिलकर किया या फिर इन तीनों में से एक ने किया, ठीक है। तो आप देखेंगे पैसेज में जो आपको क्या कहते हैं थर्ड लाइन देखने को मिलेगी कि कुछ देर बाद भी एक तालाब के किनारे पहुंचे, यानी कि कुछ देर बाद वो एक तालाब के किनारे पहुंचे, तालाब में नहाने, अकबर ने तालाब में नहाने का फैसला किया, अकबर ने, ठीक है। तो अकबर ने नहाने का फैसला किया, यानी कि जो अकबर ने क्या किया, नहाने का फैसला किया, या निश्चय किया या फैसला किया, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अकबर सही हो जाएगा और बाकी का बीरबल और जो सलीम है आपका ये गलत हो जाएगा और ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या देखा है कि कौन स्नान नहीं करना चाहता था। तो कौन स्नान नहीं करना चाहता था, कौन नहीं करना चाहता था, सलीम, अकबर, बीरबल, सलीम और अकबर, यानी कि इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से स्नान जो है कौन नहीं करना चाहता था। तो ठीक है, तो हम पैसेज को देखेंगे। पैसेज में हमें क्या देखा है कि इसलिए अकबर ने तालाब में नहाने का फैसला किया, प्रिंस सलीम भी नहाने के लिए राजी हो गए, प्रिंस सलीम भी नहाने के लिए राजी हो गए। उसने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए जो नहाना नहीं चाहते थे। जो नहाना नहीं चाहते थे मतलब कौन नहाना नहीं चाहते थे, बीरबल, यानी कि जो सलीम है उनने अपने कपड़े उतार को किसको दिए, बीरबल को उनने अपने कपड़े उतारे और दे दिए जो कि नहाना नहीं चाहते थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सलीम थे वो नहीं नहाना चाहते थे। अकबर, सलीम ने क्या करा, अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए जो कि नहाना नहीं चाहते थे, यानी कि सलीम बिल्कुल नहाना चाहते थे और अकबर ने तो फैसला ही किया था नहाने का। ठीक है, तो हमारा जो सी वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है गधा बोझ होता है, किसने कहा, गधा बोझ होता है किसने कहा, अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा, सलीम ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अब देखते हैं हम पैसेज के अकॉर्डिंग कि किसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि राजी हो गए और आगे ये जो आपकी फिफ्थ लाइन है लास्ट से, ठीक है, उसमें कहा गया है कि नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, किसने कहा, अकबर ने बीरबल से कहा तुम पर गधे का बोझ है, यानी कि जो तुम पर गधे का बोझ है, ये बात किसने कही, अकबर ने कही बीरबल से। तो किसने कही थी ये बात, अकबर ने कही थी। तो अकबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बीरबल ने सुना था। ठीक है, सलीम ने इसमें कोई इंट्रोवर्ट नहीं लिया था। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं सलीम से कही थी और बीरबल जो कि नहा ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो आपके जो हो जाएगा ए वाला आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है 10, यानी कि जो हमारा इस पैसेज का ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 5 जो थे वो पिछले पैसेज के थे और इसका ये पैसेज का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि किसको गुस्सा आया, तो हमें ये बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग कि गुस्सा जो है किसको आया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि लास्ट की जो सेकंड लाइन है उस पे जाओ। ठीक है, स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, तो उस पर आप पढ़ सकते हैं कि बीरबल की बात पर अकबर तो हंसा, बीरबल की बात पर अकबर तो हंस पड़ा, लेकिन राजकुमार सलीम को गुस्सा आ गया। यानी कि जो हमारा राजकुमार, यानी कि जो राजकुमार कौन है, प्रिंस, जैसे हमने ऊपर फर्स्ट लाइन में हमसे कहा गया प्रिंस सलीम, यानी प्रिंस सलीम या राजकुमार सलीम, बात एक ही है। ठीक है,
तो यहाँ पर राजकुमार कौन है? सलीम। यानी कि जो अकबर तो हंस पड़ा, लेकिन जो है सलीम को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। तो हमारा राजकुमार हो जाएगा, वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अकबर तो हंस पड़े। ठीक है, और बीरबल ने जो है बात कही है, तो जिस पर सलीम को यानी राजकुमार को गुस्सा आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सेकंड पैसेज पूरा हो गया, इसके सारे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थर्ड पैसेज को स्टार्ट करते हैं और थर्ड पैसेज के 5 क्वेश्चन करते हैं। और जो मैं पैसेज करा रहा हूँ उसे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका रिवीजन करते हुए चलें, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो इतनी मेहनत करी जा रही है ये सिर्फ आपके लिए की जा रही है। और आप ही अगर मतलब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो फिर हमारी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मैसेज आपका क्या दे रखा है? तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल को फिर से, यानी कि कल को हो सकता है फिर से हिंदी की बने, वरना आप क्या कहते हैं इसकी जो पैसेज हैं कम से कम 60 प्लस पैसेज मैंने जो है सिलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वो आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पे वो व्हाट्सअप करें या क्या कहते हैं कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और डेली 6 बजे क्लास में आपको मिलती रहेगी हमारी। और इसमें क्या कहते हैं रीजनिंग भी स्टार्ट हो गई है, और मैथ तो आपके 6-7 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, बाद में मत कहना कि मतलब सर समझ में नहीं आ रहा, अभी से पढ़ते हुए चलो, ये मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ जो होता है वो जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ता है? शुरू से लेके चलना पड़ता है। तो ठीक है, आई होप कि सबकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।